ये कहानी एक तरमीम से नहीं, दो तरामीम से शुरू होती है। दो ऐसे वार जो पाकिस्तान के आईन के सीने में एक के बाद एक घूंपे गए। अक्टूबर 2024 में आने वाली 26वीं आईनी तरमीम और नवंबर 2025 में धोखे से मंजूर की गई 27वीं आईनी तरमीम, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत की रीढ़ तोड़ देती है। 26वीं तरमीम ने अदलिया की बुनियादें हिला दी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी पार्लियामेंट के हाथ में। अब 3 जजों में से चुना हुआ चीफ जस्टिस सिर्फ 3 साल की टर्म के साथ। Yes, sir. With utmost respect, the bench must be allowed to deliberate without influence. I assure you, the matter is under proper consideration. Are you finished, my lord? Yes, General. सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए और जुडिशियल कमीशन को इस तरह बदला गया कि जजों की आवाज कम, सियासतदानों की गिरफ्त ज्यादा। ये पहला वार था अदलिया को कंट्रोल करने का। और फिर 13 नवंबर 2025, पाकिस्तान की तारीख का वो लम्हा जिसने आईन का गला दबा दिया। 59 शक्कों की एक ऐसी तरमीम जिसने फौज और अदलिया का पूरा तवाजुन उलट दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। एक नई सुपर पोजीशन, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब वो जहनी मरीज, फौज, बहरिया, एयरफोर्स, यहां तक के एटमी प्रोग्राम सबका वाहिद कमांडर बन गया। और फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी, यानी जिंदगी भर कोई मुकदमा नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं। एहतसाब खत्म। सुप्रीम कोर्ट को बेदस्तोपा कर दिया गया। उसके आईनी इख्तियारात काट कर फेंक दिए गए और एक नई अदालत बनाई गई, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो हुकूमत के हाथ की पुतली। हाई कोर्ट के जज अब अपनी मर्जी से नहीं रह सकते। सदर चाहे तो किसी भी सूबे में ट्रांसफर कर दे, इनकार करो तो सजा या रिटायरमेंट। 2 जज, मंसूर अली शाह और अतहर मनल्ला, ये कहते हुए इस्तीफा दे गए कि ये आईन पर हमला है। पाकिस्तानियों, ये तुम्हारा मुल्क है। आज शायद तुम्हें फर्क ना पड़े, लेकिन कल तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल जल जाएगा जब अदालत आजाद न रहे। जब फौज, हुकूमत और ताकतवर बेलगाम हो जाएं, तो फिर आम आदमी का हक सिर्फ कागज पर रह जाता है। ये दोनों तरामीम मिलकर फौज, हुकूमत और सियासत को एक नया बादशाही निजाम देती है, जहां अवाम सिर्फ तमाशाई। याद रखो, पाकिस्तान गद्दार फौज का नहीं, गद्दार जजों का नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का है। वुकला, तलबा, हर उस शख्स के साथ खड़े हो जो आईन बचाना चाहता है। ये वीडियो, ये बातें हर जगह शेयर करो। यूनिवर्सिटीज में बहस करो, घरों में बात करो, गलियों में आवाज उठाओ। जागो, समझो, वरना एक दिन ये मुल्क तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।